नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर कानपुर कांड से जुड़ी हुई आ रही है। कानपुर कांड के आरोपी और विकास दुबे के करीबी शशिकांत ने न्यूज 18 पर कबूल किया है कि 2 जुलाई की रात पुलिस पर हमले की योजना पहले से ही बना ली गई थी। न्यूज 18 से बातचीत में शशिकांत ने कबूल किया कि उसने विकास दुबे के कहने पर ही पुलिस पर गोलियां चलाई थी। शशिकांत ने न्यूज 18 को बताया कि उसके ही घर में सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 3 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या की गई थी। पुलिस ने शशिकांत की निशानदेही पर वारदात में लूटी गई इंसास और AK-47 राइफल और कारतूस भी बरामद किए हैं। क्या हुआ उस रात, पूरी बात बताइए। सर कुछ नहीं, मतलब इन्होंने गोली चलवाई थी। किन्होंने, पूरी बात बताइए। विकास दुबे ने। हाँ। और उसमें 6 लोग मारे गए। कौन कौन था उस दिन और साथ, और कौन कौन लोग थे उस पूरे मामले में? कौन कौन आपके सहयोगी साथ थे? और उसमें जो मारे गए अमर दुबे, हाँ। विकास दुबे, हाँ। और प्रभात मिश्रा, हाँ। अतुल, हाँ। और प्रेम कुमार पांडे, मेरे पापा, हाँ। और बउआ। अब ये बताइए, क्या था विकास दुबे, किस तरह लड़कियों के साथ क्या होता था वहाँ गांव में, क्या बताइए पूरी सच्चाई बात क्या था? सर किसी सर किसी को, मतलब जो भी है किसी को भी नहीं छोड़। नहीं, एक सेकंड, हाथ हटाइए, आपसे बात नहीं हो रही है। हाथ हटाइए एक सेकंड। अरे आप हाथ हटाइए एक सेकंड। एक सेकंड हाथ हटाइए। किसी को भी नहीं छोड़ते थे, कोई भी छोड़ते थे? कोई भी। सब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, लड़कियों के साथ बदमाशी होती थी जी। ये बताइए, 29 तारीख को शादी में आप थे कि नहीं? जी। हैं, 29 की शादी हुई थी अमर की, आप मौजूद थे उसमें कि नहीं? जी। क्या मारना पुलिस वालों को पहले से प्लान था? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम तो छत से फायरिंग कर रहे थे। जी। क्यों कर रहे थे पुलिस पे फायरिंग? सर इमीडिएटली ऑर्डर मिला था। किसने आपको ऑर्डर दिया कि पुलिस पे फायर करो? पंडित विकास दुबे ने। अच्छा ये बताओ, दिनेश तिवारी का क्या रोल है इसमें, जो उसका बहनोई है? क्या धक्का नहीं दीजिए, धक्का नहीं दीजिए। उनका नहीं, एक सेकंड बात करने दीजिए। उनका कोई रोल नहीं। कोई रोल नहीं था। मतलब मुझे देखिए निश्चित तौर पर पुलिस के घेरे में इसको ले जाया जा रहा है। ये वही है जिस पे 50,000 का इनाम है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको पुलिस के सुरक्षा घेरे में इसको यहाँ पुलिस लेके जा रही है। कानपुर कांड में पकड़े गए आरोपी शशिकांत का कबूलनामा आप सुन रहे थे। उसकी पत्नी का एक ऑडियो भी सामने आया है। ये ऑडियो कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस वालों की शहादत के बाद का है। उस वारदात के बाद 3 जुलाई की सुबह आरोपी शशिकांत की पत्नी ने अपनी एक रिश्तेदार को फोन पर पूरी घटना के बारे में जानकारी दी थी। शशिकांत की पत्नी की फोन पर हुई बातचीत के मुताबिक विकास दुबे और उसके साथियों ने ही 2 जुलाई की रात पुलिस वालों की हत्या की थी। हेलो हेलो भाभी। हाँ जी कह रहे हैं भाभी, वो बाहर 2 आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे, और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया माँ भी, वो पुलिस वाले विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। तुम ये इधर का फोन नंबर का डिलीट कर दो करके। भाभी भैया हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ, नंबर से डिलीट कर दो ये वाला। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे, बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। और भैया भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया? तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं। वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहाँ से तो पता ही चल जाएगा। तो वो कहाँ गए हमको बताया नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमें फोन ही नहीं किया पति देव ने। अब ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। और ये बताइए, अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना? ये अपना भी मोबाइल यहीं छोड़ गए। तुम बैटरी हटा दो। सिम निकाला जाता है, सिम निकल नहीं पाएगा। स्विच ऑफ कर दें। हाँ भैया कर दो, स्विच ऑफ ही कर दो। भाभी डिलीट कर दो नंबर ही तो मिला। पहले तुम नंबर मेरा वाला डिलीट कर देना। हाँ, और हाँ। जो भी सोनू ने फोन किया वो उनको डिलीट कर देना नंबर, ठीक है? हाँ। और बस तुम ऐसे ही रख दो, फोन स्विच ऑफ मत करो। तो फिर कहेंगे फोन स्विच ऑफ आपने क्यों किया? नहीं तो वो ये बोलेंगे तुम्हारे आंगन में आदमी मारा गया, तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? वो यही कहो बोलने लगे। हम फोन ही हटा देना कि मेरे पास फोन ही नहीं था। हाँ, ठीक। हम कहते कि मेरे पास फोन ही नहीं था। ठीक है। भाभी क्या होगा? तुम खुद परेशान हो, भगवान सब ठीक करेगा। तुम शांत रहो और अगर मौका मिले तो तुम निकल जाओ उधर से।
कैसे कहाँ निकल गए? अब अभी रात में कहाँ से निकल सकते हैं? मम्मी तो चल भी नहीं पा रही हैं, कहाँ से इसको क्या छोड़ेंगे? तुम भगवान सारे लो, भगवान सब ठीक करे, तुम शांति रखो। हम जा नहीं पाते। हाँ बस कदम वो तो ड्यूटी क्या पे गए थे, क्या मतलब हमसे तो हमारे हमसे खुद नहीं लड़ा। तो हमको तुमसे ज्यादा मतलब नहीं रखता। भाभी हम पहले नंबर सारे डिलीट कर हाँ देंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक। शशिकांत की पत्नी का ये ऑडियो आप सुन रहे थे जिसमें वो सब कुछ बातें कह रही है। इस बीच 2 जुलाई के शूटआउट में शहीद 8 पुलिस वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बल्कि विकास दुबे की क्रूरता का सबूत है। उस रिपोर्ट से जाहिर होता है कि विकास ने बदले की भावना के साथ पुलिस वालों पर हमला किया था। हमले के लिए राइफल का भी इस्तेमाल किया गया और कई पुलिसकर्मियों को बेहद करीब से गोली मारी गई थी। आपको बताते हैं कि पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या जिक्र किया गया है। बदले की भावना के साथ पुलिस वालों पर यह हमला किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है हत्या के लिए धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ। गोली चलाने के साथ साथ 3 गोली सीओ देवेंद्र मिश्र के शरीर से आर पार हुई। इसके साथ ही देवेंद्र मिश्र के सिर में भी गोली मारी गई। सीओ देवेंद्र मिश्र को बेहद करीब से गोली मारी गई, इस बात का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। गोली मारने के बाद देवेंद्र मिश्र के पैर भी काटे गए। 3 और पुलिसकर्मियों के सिर में गोली मारी गई। एक सिपाही के चेहरे को गोली से उड़ा दिया गया। कुछ सिपाहियों को 8 से 10 गोलियां मारी गईं। गोली लगने से 3 सिपाहियों की हड्डी टूटी। ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होता है। यूपी पुलिस ने कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के मामले में कार्रवाई तेज की है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी विकास दुबे समेत 6 आरोपी मारे जा चुके हैं, जबकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी बचे 11 आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में लूटी गई एक AK-47 और एक इंसास राइफल बरामद की है। तो विकास के मकान से 17 कारतूस मिले हैं। विकास दुबे केस में पुलिस का बयान सामने आया है जिसमें ये बताया गया है पुलिस की छापेमारी में कि किस तरह से लोगों की धरपकड़ जारी है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 11 आरोपी बचे हुए हैं जिनके लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर वारदात से लूटी गई AK-47 और एक इंसास राइफल बरामद की है। में मारा गया और उसके बाद से पुलिस ने अपना शिकंजा और कसना शुरू किया, जिसके बाद एक एक करके लोग पकड़ते चले गए। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार साहब यहाँ हैं। बताएंगे कि आज क्या चीज़ हुई खास। सर आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या खास? ये जो जघन्य हत्याकांड विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा किया गया था, जिसमें कि हमारे 8 साथी शहीद हुए थे, उसका एक जो मुख्य अभियुक्त 50,000 का इनाम था शशिकांत, वो आज पकड़ा गया चौबेपुर थाना क्षेत्र से। और उसकी निशानदेही पे विकास दुबे के घर से जो पुलिस की लूटी गई AK-47 थी तथा इसके स्वयं के घर से पुलिस के से लूटी गई इंसास राइफल थी, मय कारतूस के बरामद हुई है। इस प्रकार जो पुलिस की जितनी भी वेपन हमारे गायब थे, लूटे गए थे, वो बरामद हो चुके हैं। और इस केस में अब केवल 11 नामजद ऐसे अभियुक्त हैं जो बचे हुए हैं और इसके अतिरिक्त अन्य अज्ञात लोग हैं जो इस बृहद षड्यंत्र में शामिल थे। उनकी अब हम लोग गिरफ्तारी करेंगे और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। इस पूरे प्रकरण में अब तक इनको शशिकांत को मिला के 4 लोग गिरफ्तार हो गए, 6 लोग मारे जा चुके हैं तथा 11 लोग अभी शेष हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ लोग 120B में और कुछ लोग अभियुक्तों को छिपाने के जुर्म में भी जेल भेजे गए। सर जिस प्रकार से पीड़ित पक्ष का कहना है कि सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का मामला हो, चाहे मंत्री संतोष शुक्ला का, दिनेश तिवारी भी नामजद था, उस तक पुलिस कब पहुंचेगी और उस पर क्या कार्रवाई करेगी? इसमें दो इश्यूज हैं। कैसे विकास दुबे इस तरह से इतना साम्राज्य उसका फैला, इस संबंध में एक अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक SIT का गठन हुआ है जिसमें पुलिस के अधिकारी भी हैं। वो सभी पहलुओं को देख रही है और जहाँ तक विवेचना का प्रश्न है वो हम लोग लगातार इस पे अपनी नज़र रखे हैं। और जैसा कि शासन का है, पुलिस महानिदेशक के निर्देश हैं, इसमें से कोई भी व्यक्ति
जिसने कि पुलिस पे हाथ उठाया है बचने नहीं पाएगा और सबको सज़ा दिलाई जाएगी और कानून के शिकंजे में जो कठोरतम सज़ा है हम उनके खिलाफ एविडेंस एकत्रित करके कोर्ट में देंगे और उनको सज़ा दिलाएंगे। सर बस एक आखिरी सवाल, जिस दिनेश तिवारी की हम बात कर रहे हैं या पीड़ित पक्ष बात कर रहा है उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ सर आपसे। ये जो विवेचना होगी, अभी से कार्रवाई के बारे में पूरी चीज़ें बता देना उचित नहीं है, इससे विवेचना प्रभावित होती है। सर आजीवन कारावास की सजा है उसको सर। हाँ नहीं, वो आपने बताया है और सभी चीज़ें हमारे जो विवेचक हैं उनके संज्ञान में है और हम जो जिस तरह की जिसकी जितनी का दंड का भागी है उसको हम दंड दिलाने की कोशिश माननीय न्यायालय से करेंगे। तो आपने देखा ये एडीजी श्री प्रशांत कुमार साहब हैं जिनका साफ कहना है कि जो कुख्यात अपराधी जिस तरह विकास दुबे मारा गया उस तरह अन्य सदस्य भी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, उनकी सजा सलाखों के पीछे होगी। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मामले में गुरुवार तक जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 4 याचिकाओं में सीबीआई या फिर एनआईए से पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक इस मामले में जवाब तलब किया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको, विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी बना सकती है, इसको लेकर हम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मामले में गुरुवार तक जवाब तलब किया है। हेलो, मैं अनूप प्रकाश अवस्थी हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ और मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कानपुर में विकास दुबे और उसके साथियों की जो इनकाउंटर में किलिंग हुई है उसके संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने की थी। वो पिटीशंस आज माननीय चीफ जस्टिस के न्यायालय में लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार को भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने रिप्रेजेंट किया। श्री मेहता ने माननीय कोर्ट से समय मांगा है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको डिटेल्ड फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखने की इजाज़त दी जाए। उनके सबमिशन के बाद में कोर्ट ने उनको अगले थर्सडे तक अपना वर्जन रखने की इजाज़त दे दी है और पूरे मामले को अगले सोमवार के लिए